नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है साम एकेडमी में। मैं अरविंद मौर्य। आज हम लोग क्लास 12th के रसायन विज्ञान के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 2021 के बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और यह हर बार बोर्ड एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन एराइजेज होता है। और आज का जो हमारा टॉपिक है प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाएं। आज का टॉपिक है प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाएं, यानी कि इस टॉपिक में हम लोग जितने भी क्लास 12th के सिलेबस में नेम्ड रिएक्शन है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और हम लोग पहला जो है यहाँ का रासायनिक अभिक्रिया ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है। तो हम लोग अगर बात करते हैं कि ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया के बारे में, इसमें हम लोग देखते हैं कि जब एरिल हैलाइड की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से कराते हैं शुष्क ईथर तथा सोडियम की उपस्थिति में, तो हमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की प्राप्त होने की क्रिया को हम लोग ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। तो आइए चलते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें लिख लीजिए कि जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया एरिल हैलाइड से शुष्क ईथर तथा सोडियम धातु से कराते हैं तो जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया एरिल हैलाइड से शुष्क ईथर तथा सोडियम धातु से कराते हैं, तो यहाँ पे जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया एरिल हैलाइड से शुष्क ईथर तथा सोडियम धातु की उपस्थिति में कराते हैं, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन कहते हैं। एक बार और ध्यान से देखिए, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया एरिल हैलाइड से शुष्क ईथर तथा सोडियम धातु की उपस्थिति में कराते हैं, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन कहते हैं। अब देखिए, इसमें हमने क्या किया है कि दो टर्म का प्रयोग किए हैं यहाँ पर, एल्किल हैलाइड और दूसरा जो है एरिल हैलाइड शुष्क ईथर और सोडियम धातु। अब सबसे पहले तो बात यह है कि हम लोग यह समझेंगे पहले कि एल्किल हैलाइड क्या होता है।
एल्किल हैलाइड। अब देखिए हैलाइड का सेंस जो है हाइलोजन फैमिली से है। हाइलोजन का मतलब होता है हाइलोजन परिवार। हाइलोजन परिवार का मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ये हमारा हाइलोजन फैमिली है। जब ये हाइलोजन एल्किल ग्रुप से अटैच होता है, और एल्किल ग्रुप क्या होता है कि हम लोग जब हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्केन से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे, जैसे मान के चलिए कि हमारा मेथेन हो गया, मेथेन से अगर एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिए तो यहाँ पे CH3 प्लस H प्लस हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा एल्किल ग्रुप हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप, ये एल्किल ग्रुप बोला जाता है। अब इस एल्किल ग्रुप में अगर हाइड्रोजन ग्रुप अटैच हो जाता है तो ये हमारा एल्किल हैलाइड हो सकता है। तो एल्किल हैलाइड को CH3X से रिप्रेजेंट करते हैं, या सीधे हम यह बात करते हैं कि एल्किल को R से रिप्रेजेंट करते हैं और हैलाइड को X से। तो एल्किल हैलाइड का RX हो गया। अब देखिए दूसरा क्या है, एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड एरिल हैलाइड, एरिल का मतलब बेंजीन रिंग होता है। यदि बेंजीन रिंग से कोई भी हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा होता है, डायरेक्टली अटैच होता है, तो इसको एरिल हैलाइड बोलते हैं। अब देखिए X इक्वल टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसमें से कोई भी हम लिख सकते हैं X के जगह पे। अब देखिए एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड, ड्राई ईथर यानी कि शुष्क ईथर, शुष्क ईथर यानी ईथर का जनरल फार्मूला ROR होता है। और सोडियम धातु लिया गया है, तो सोडियम का तो सोडियम यानी कि Na, यानी कि हमको ऊर्ज रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए एल्किल हैलाइड, एरिल हैलाइड, शुष्क ईथर तथा सोडियम धातु की आवश्यकता होती है। यानी कि इन सबको मिलाकर हम लोग ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया को पूरा कर सकते हैं। इसको नोट करिए आप लोग। अब देखिए यहाँ पे, अब हम लोग इस रिएक्शन का जनरल रिएक्शन लिखते हैं ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया का। देखिए एल्किल हैलाइड है तो हमने RX एल्किल हैलाइड की जगह पर प्रयोग किया। फिर क्या है, हमारा सोडियम है तो यहाँ पे सोडियम का प्रयोग किया। ठीक है, 2Na प्लस एरिल हैलाइड है तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि एरिल हैलाइड का प्रयोग कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे ड्राई ईथर का यूज कर लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये X ये ऐसे जो है रिमूव हो जाता है, और R जो है वो एरिल ग्रुप से यानी कि एल्किल ग्रुप जो है, ये एल्किल ग्रुप एरिल ग्रुप से अटैच हो जाता है, और प्लस 2NaX रिमूव हो जाता है। यानी कि हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त हो जाता है। इसको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं। यानी कि यह हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली चीज़ है कि यहाँ पे ड्राई ईथर का प्रयोग क्यों किया गया है। हम लोग जानते हैं कि सोडियम जो मेटल होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है। यदि हम लोग इसको एक्वस फॉर्म में लेते तो सोडियम क्या करता है कि ये वाटर से रिएक्ट कर ले जाता है। ठीक है, और मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता। तो इसको बचाने के लिए यानी कि हम लोग सोच रहे हैं कि सोडियम जो मेटल है वह एक्वस यानी कि वाटर से रिएक्शन न कर पाए, तो इस चीज़ को से बचाने के लिए हम लोग यहाँ पे ड्राई ईथर का प्रयोग करते हैं। जो ड्राई ईथर होता है प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। ठीक है,
अब देखिए ये तो हमारा जनरल इक्वेशन हो गया। अब इसको सपोज करिए कि हम कुछ रिएक्शन ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए अगर हम लोग मेथिल क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम से कराते हैं प्लस क्लोरोबेंजीन यहाँ पे ले लिए और यहाँ पे क्या हो गया, ड्राई ईथर हो गया। अब देखेंगे तो यहाँ से 2NaCl रिमूव हो जाएगा और CH3 इससे जो है हमारा बेंजीन रिंग अटैच हो जाएगा प्लस 2NaCl। ये जो है टॉलुइन है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा टॉलुइन का फॉर्मेशन हो सकता है। अब देखिए इसको पहले रिएक्शन को नोट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए कभी कभी क्वेश्चन जो है ऐसे भी पूछा जा सकता है कि क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन प्राप्त करिए, यानी कि क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन प्राप्त करिए, यानी कि क्लोरोबेंजीन से हमको क्या करना है, टॉलुइन प्राप्त करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि क्लोरोबेंजीन ले सकते हैं यहाँ पे और इसकी ऐसे ले लेते हैं इसको Cl, क्लोरोबेंजीन हो गया प्लस 2Na प्लस Cl CH3 यानी कि क्लोरोमेथेन। इसकी जब रिएक्शन करा देंगे तो यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा और ये हमारा CH3 प्लस 2NaCl, यानी कि यही रिएक्शन है। ऐसे भी पूछा जा सकता है, एग्जाम में कई बार आ चुका है कि क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन प्राप्त करिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस अभिक्रिया को या इस रिएक्शन को हम लोग वहाँ पे लिख देंगे तो हमारा ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको नोट कर लीजिए और इसके बाद जो है हम लोग इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि वुड्स फिटिंग अभिक्रिया का कैसा मैकेनिज्म होता है, यानी कि ये जो बना हुआ है वो किस प्रकार के मैकेनिज्म द्वारा बना हुआ है। नोट करिए इसको। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि क्रियाविधि का प्रयोग करते हैं कि देखते हैं कि यह रिएक्शन जो है किस प्रकार से हुआ है। क्रियाविधि अब इसमें क्या किया जाता है कि सबसे पहले तो हम लोग यह देखते हैं कि जो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड है वो किस प्रकार से ब्रेक होता है। जैसे Cl2 में जो है Cl, सपोज करिए Cl है, ये हमारा कोवेलेंट बॉन्ड है यानी कि सिंगल बॉन्ड है। अब हम लोग इसका जो देखेंगे तो इसका जो ये बंध दो तरह से टूट सकता है। एक तो ऐसे भी टूट सकता है कि ये वाला जो बॉन्डिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ऐसे समझिए ये बॉन्डिंग के दोनों जो इलेक्ट्रॉन है, कोई एक एटम ले ले इसको, यानी कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन ले ले तो यहाँ से क्या होगा कि Cl प्लस बन जाएगा प्लस Cl माइनस बन जाएगा। ये इसको हम लोग कहते हैं हेट्रोलिटिक विदलन, यानी कि ये क्या होगा हेट्रोलिटिक विदलन, ठीक है। और यदि ये जो शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन है, यदि ये जो शेयरिंग वाला ये दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन एटम और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन एटम ले लेता है तो यहाँ पे हमको ये मिल जाता है Cl माइनस प्लस Cl माइनस। इसको हम लोग रेडिकल बोलते हैं, फ्री रेडिकल, और ये जो है होमोलिटिक विदलन कहलाता है। ये होमोलिटिक विदलन इसको पहले आप लोग देख लीजिए। अभी हम लोग देखे हैं कि होमोलिटिक किसी भी जो सहसंयोजक बंध होता है, कोई भी सहसंयोजक बंध होता है वह दो तरह से टूट सकता है। एक में जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट होते हैं दोनों एटम द्वारा,
वो कोई एक एटम लेकर चला जाता है। और दूसरा एक तरीका है कि जो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन बराबर बराबर अपने दोनों एटम बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएं, तो उसको जो है हम लोग फ्री रेडिकल बोलते हैं। तो ये जो मैकेनिज्म है, यानी कि यह जो इसकी जो क्रियाविधि है, उसमें जो है होमोलिटिक विदलन होता है, यानी कि एक एटम जो शेयर, एक इलेक्ट्रॉन जो शेयर किया उसको ले लेगा और दूसरे एटम दूसरे इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। अब देखिए इसमें क्या होगा कि सबसे पहले तो यहाँ पे RX जो है, RX क्या करेगा कि सोडियम मेटल से रिएक्ट करेगा। अब सोडियम के पास यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है सोडियम के पास। अब यहाँ पर क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ देखिए ये जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन हैं दोनों, एक इलेक्ट्रॉन R- लेगा, एक इलेक्ट्रॉन R ले लिया, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन अपना एल्किल ग्रुप लिया और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन ले लिया। अब क्या करेगा कि हाइड्रोजन जो है इस इलेक्ट्रॉन को जैसे ही ले लेगा, सोडियम क्या करेगा कि हाइड्रोजन से रिएक्ट कर लेगा। सोडियम के पास चूंकि एक इलेक्ट्रॉन है और दोनों लेकर एक बॉन्डिंग बना लेंगे। क्या होगा यहाँ पे RX होगा, देखिए R रेडिकल होगा, R यहाँ पे रेडिकल होगा और प्लस जो है यहाँ पे देखिए सोडियम और X NaX का फॉर्मेशन कर लिए। ठीक है, यहाँ पे एक बॉन्डिंग हो गई। अब देखिए सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि फिर से जो है हमारा ये X, ये हमारा कंपाउंड है और ये जो है फिर से वही कार्य होगा। ठीक है, हेलोबेंजीन, ये हेलोबेंजीन है और ये क्या करेगा फिर से वही, यहाँ पे देखिए यहाँ पे शेयरिंग हुआ है एक एक इलेक्ट्रॉन का, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है ये लेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये खुद ले लेगा अपना। तो यहाँ पर देखिए प्लस Na, अब ये फिर यहाँ से जो है ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर ये निकल जाएगा, यहाँ पे बॉन्डिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बेंजीन रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, बेंजीन फ्री रेडिकल और प्लस NaX। अब थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा कि दोनों जो रेडिकल हैं, ये भी R रेडिकल और ये यहाँ पे है बेंजीन रेडिकल है, ये दोनों रिएक्ट करके बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर देंगे। यहाँ पे देखिए ये हमारा बेंजीन रेडिकल हो गया, बेंजीन रेडिकल हुआ और प्लस ये R रेडिकल हुआ। अब ये क्या करेंगे, दोनों जो है कंबाइंड हो जाएंगे। ठीक है, और दोनों कंबाइंड होकर ये हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देंगे, यानी कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होंगे। इसको हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, फर्स्ट स्टेप। ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया और यहाँ पे थर्ड स्टेप हुआ। इसको एक बार फिर से समझ लीजिए, ध्यान, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये जो है क्रियाविधि है। अगर इसको आप लोग समझ गए तो कोई भी जो है वुड रिएक्शन की कोई भी रिएक्शन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट स्टेप में क्या किया है कि एल्किल हैलाइड, ये क्या है हमारा एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड। अब देखिए इसको एक बार फिर से ध्यान दीजिए, एल्किल हैलाइड है, ये हमारा RX को हम लोग एल्किल हैलाइड कहते हैं और ये सोडियम है। अब यहाँ पर क्या होगा कि सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन, आउटर सेल बैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन है और सोडियम चाहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करके वो क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। अब यहाँ पे क्या होगा, RX है, RX क्या करेगा कि ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो यहाँ पे चूंकि होमोलिटिक विदलन हो रहा है तो यहाँ पर X जो है एक इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन है वो एक इलेक्ट्रॉन X ले लेगा और एक इलेक्ट्रॉन R लेगा। तो यहाँ पर R जो है रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, यानी कि एल्किल फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन और ये X का एक इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम X का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि सोडियम हैलाइड, इसको सोडियम हैलाइड भी बोल सकते हैं, सोडियम हैलाइड।
ये सोडियम हैलाइड हो गया। अब देखिए सेकेंड स्टेप में क्या है कि हमारे पास एक और सोडियम, यहाँ पे 2 एटम सोडियम के लिए थे, एक और एटम सोडियम का है। अब ये क्या करेगा कि हेलोबेंजीन या इसको हम लोग बेंजील हैलाइड। अब जो है बेंजील हैलाइड से रिएक्ट कर रहा है ये सोडियम, ठीक है। यहाँ से फिर से होमोलिटिक विदलन होगा और यहाँ से बेंजीन फ्री रेडिकल का निर्माण होगा। यहाँ से हमारा क्या हो गया, बेंजीन फ्री रेडिकल का निर्माण हो गया। अब ये बेंजीन फ्री रेडिकल फिर NaX यानी कि सोडियम हैलाइड फिर से निकल रहा है। अब थर्ड स्टेप में जो है क्या होगा कि थर्ड स्टेप में ये रेडिकल यानी कि एल्किल रेडिकल और बेंजीन रेडिकल आपस में रिएक्ट कर जाएंगे और ये रिएक्ट करेंगे यहाँ पर, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का निर्माण करेंगे। दूसरी बात ये है कि देखिए यहाँ पे जो रिएक्शन है ये ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हो रहा है, ड्राई ईथर, ठीक है। क्यों? क्योंकि सोडियम है और एक्वस फॉर्म में रहेगा, तो ये क्या कर लेगा कि सोडियम जो है वाटर से कभी भी रिएक्ट करता है। यदि सोडियम वाटर से रिएक्ट करता है तो वह सोडियम ऑक्साइड का निर्माण करता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है। तो इसको सोडियम ऑक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड न बना ले, इसलिए यहाँ पे ड्राई ईथर का यूज करते हैं। और इस रिएक्शन में यहाँ पर भी सेकेंड स्टेप में भी ड्राई ईथर का प्रयोग करेंगे। इस तरह से हमारा ये जो है क्रियाविधि कंप्लीट हो रही है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए।